एक रोमांचक मुकाबले में केकेआर की हुई जीत। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन के स्टेडियम में खेला गया, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरे केकेआर के ओपनिंग बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ने मिलकर तेज तर्रार शुरुआत की और भाई फिलिप सॉल्ट ने तो धागा ही खोल दिया और चौथा ओवर डालने आए लॉकी फर्गूसन को फिलिप सॉल्ट ने एक ही ओवर में 28 रन ठोक दिए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए केवल 26 गेंदों में 56 रन जोड़ दिए। लेकिन फिर पांचवा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को 14 गेंदों में 48 रन बनाकर 56 रन के स्कोर पर चलता किया और फिर उसके बाद अगले ओवर में यश दयाल ने केकेआर को एक ही ओवर में 2 झटके दिए, पहले सुनील नारायण और फिर उसी ओवर में अंगरिक रघुवंशी भी यश दयाल की गेंद पर आउट हो गए और केकेआर 6 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाने में सफल रही। उसके बाद फिर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने आते ही कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर भी कैमरन ग्रीन की गेंद पर 16 रन बनाकर लोमरोर को कैच दे बैठे और फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए और उन्होंने शुरुआत धीमी तो की थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ गजब के शॉट लगाए, लेकिन वो भी एक अच्छे स्टार्ट को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करने में असफल रहे और फिर वो भी 16 गेंदों में 24 रनों की शानदार पारी खेलकर फर्गूसन की गेंद पर आउट हो गए और जब वो आउट हुए तब केकेआर का स्कोर 13.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन था और फिर फिनिशर का रोल निभाने आंद्रे रसेल आए और उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो तेज गति से रन बनाएंगे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने उनका बल्ला खामोश रखा। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 50 रन ठोक दिए, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैमरन ग्रीन की गेंद पर फाफ डु प्लेसी को कैच दे बैठे। लेकिन फिर आखिर में बल्लेबाजी करने आए रमनदीप सिंह द्वारा एक शानदार छोटा सा केमियो आया, जिसमें उन्होंने केवल 9 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन ठोक दिए, जिसकी मदद से केकेआर 6 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाने में सफल रही। जवाब में 223 के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे आरसीबी के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी ने एक तेज तर्रार शुरुआत तो की, लेकिन विराट कोहली तीसरे ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था और विराट कोहली ने इसके बारे में अंपायर से बहसबाजी भी की, लेकिन विराट कोहली को 7 गेंदों में 18 रन बनाकर वापस जाना पड़ा और फिर विराट कोहली के आउट होते ही अगले ओवर में फाफ डु प्लेसी भी 7 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वेंकटेश अय्यर को कैच दे बैठे। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार और विल जैक ने मिलकर आरसीबी की बैटिंग का जिम्मा संभाला और आरसीबी 6 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन बनाने में सफल रही और विल जैक और रजत पाटीदार ने शानदार शतकीय पार्टनरशिप की। लेकिन फिर 12 ओवर डालने आए आंद्रे रसेल ने दोनों ही बल्लेबाजों को एक ही ओवर में चलता किया। पहले विल जैक, जो कि 137 के स्कोर पर 32 गेंदों में शानदार 55 रन बनाकर अंगरिक रघुवंशी को कैच दे बैठे और उसके तुरंत बाद रजत पाटीदार भी 23 गेंदों में शानदार 52 रन की पारी खेलकर आउट हो गए
और फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन और महिपाल लोमरोर भी सस्ते में निपट गए और लग रहा था कि ये मैच केकेआर की तरफ करवट ले रहा है। लेकिन फिर दिनेश कार्तिक और प्रभु देसाई ने मिलकर शानदार 26 गेंदों में 32 रन जोड़े। लेकिन फिर प्रभु देसाई भी 187 के स्कोर पर 24 रन बनाकर हर्षित राणा के शिकार बने। और फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक भी 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर 202 के स्कोर पर रसल की गेंद पर 25 रन बनाकर चलते बने। और अब ये मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका था और आरसीबी को आखिरी ओवर में 21 रनों की आवश्यकता थी और क्रीज पर करण शर्मा और मोहम्मद सिराज थे। और दूसरी तरफ गेंदबाजी करने वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए। लेकिन फिर करण शर्मा ने पहली 4 गेंदों में 3 छक्के जड़कर ये मैच एक बार फिर आरसीबी की तरफ झुका दिया। और अब आरसीबी को केवल 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर मिचेल स्टार्क ने करण शर्मा को कॉट एंड बोल्ट कर दिया और अब आरसीबी को आखिरी गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन आरसीबी केवल 1 ही रन भाग पाई और लॉगी फर्गुसन दूसरे रन के लिए रन आउट हो गए और आरसीबी को एक नज़दीकी मुकाबले में 1 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। और आंद्रे रसेल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। आंद्रे रसेल ने बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपने झंडे गाड़े और अपने 3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। वही अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में केकेआर 7 मैचों में 5 विन और 10 पॉइंट के साथ 2 नंबर पर बनी हुई है। वही अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी 8 मैचों में केवल 1 विन और 2 पॉइंट के साथ बॉटम में बनी हुई है। कौन कौन चाहता है कि इस बार आईपीएल ट्रॉफी केकेआर उठाए, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।